इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पाइथन का लास्ट टॉपिक है जिसे हम फाइल हैंडलिंग बोलते हैं। ठीक है, फाइल हैंडलिंग में पाइथन में प्रोवाइड कराता है क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे और मे भी ये लास्ट हमारी वीडियो होगी पाइथन की। ठीक है, तो इसमें ठीक है, इसमें कुछ सिंबल दिए हैं। ठीक है, सिंबल आर, यदि मैं सिंबल करूंगा आर, आर से मेरा मतलब है रीड करना। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू को, डिफॉल्ट वैल्यू से मेरा मतलब है कि जो हमने कोई भी वैल्यू अपनी एक फाइल में पहले से लिख रखी है तो उसको रीड करने के लिए हम सिंबल आर का यूज करेंगे। ठीक है, फाइल फॉर रीड करना, एरर इफ द डज नॉट एग्जिस्ट, यदि फाइल जो हमारी जो फाइल बनी हुई यदि उसमें कोई एरर ना हो तब। ठीक है, सेकंड है ए, ए डिनोट करता है अपेंड करना। सपोज मान के चलो कोई हमारी जो फाइल है वो एग्जिस्ट करती है, हम चाहते हैं उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम ए सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है, ओपन अ फाइल फॉर अपेंडिंग, क्रिएट करना और फाइल को। ठीक है, और ठीक है डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, राइट, राइट करना, यानी कि किस जो हमारी जो फाइल है यदि एग्जिस्ट करती है तो उसमें कुछ लिख दो, यदि नहीं भी एग्जिस्ट करती है तो भी लिख दो आप इस इंडिकेट के थ्रू। ठीक है, एक्स, एक्स क्या करता है, एक्स के एक्स यहाँ पर डिनोट करता है क्रिएट करना। कोई भी सपोज मान के चलो सबसे पहले तो हम फाइल को क्रिएट करेंगे ना, वो उसके लिए डिनोट करता है। ठीक है, और टी डिनोट करता है टेस्ट, डिफॉल्ट वैल्यू जो टेस्ट मोड है उसके लिए डिनोट करता है। और बी डिनोट करता है बाइनरी। ठीक है, मोड एग्जांपल जैसे कि इमेज वगैरह होगी उसके लिए बी डिनोट करता है। ठीक है, तो हम इसको अपने कोड में लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फाइल को क्रिएट करता हूँ। कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमें अपनी किसी भी फाइल का नाम लिखना पड़ता है और एक्स लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मैं आया अपनी फर्स्ट पीवाई पर। ठीक है, आप यहाँ पर इस वाले फोल्डर में देखो, लेफ्ट साइड में देखिए जो जहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया था एजुकेशन नाम का। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेरे पास दो फाइल है, एक फर्स्ट पीवाई, एक टेम्पोररी, एक type.txt नाम की। ठीक है, ये तीन फाइलें हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फाइल बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा किसी भी तरीके का एक अपन वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए तो मैंने एफ ले लिया। हमारे लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा ओपन, ओपन कीजिए। जो भी आप फाइल बनाना चाहते हो, जो भी आप फाइल क्रिएट करना चाहते हो उस फाइल का नाम यहाँ पे दे दीजिए। सपोज मैंने लिख दिया डेमो डॉट, ठीक है, TST, और उसका टाइप, किस टाइप की आप फाइल बनाना चाहते हो, टेस्ट टाइप की, जिस भी टाइप की आप बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पे डिनोट करोगे। ओके, ठीक है, और हमें क्या करना, फाइल क्रिएट करना है। तो फाइल क्रिएट करने के लिए क्या डिनोट करता है, एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो कॉमा लगा के एक्स। ठीक है, अब इस कोड को आप रन कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप एक मैसेज देके भी रन कर सकते हो इस तरीके से, दिस इज वर्क। ठीक है, और यहाँ पे चाहो तो आप अपनी एफ को प्रिंट भी करा सकते हो। ठीक है, डिपेंड यू, यदि आप ये लाइन भी लिखोगे तो भी ये वर्क करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी फाइल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने इसे रन कोड किया, आप लेफ्ट साइड में देखना जहाँ पे जो मेरी फाइलें बनी है वहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। जैसे ये मेरा जो प्रोग्राम है वो यदि वर्क करता है तो। ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम वर्क नहीं किया। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को थोड़ी टाइम के लिए अभी के लिए हटा देता हूँ, शायद एरर दे रहा है। अब मैं अगेन इसको रन करता हूँ और देखता हूँ। ठीक है, मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, डेमो नाम देखिए आप लेफ्ट साइड में demo.txt नाम की। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एफ को हटा लेना। ठीक है, ठीक है, इतना आप लिख सकते हो। ठीक है, ये वर्क कर है। ठीक है, छोड़ो, देखो demo.txt नाम की मेरी फाइल बनी हुई है। ठीक है, जो कि empty है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी empty क्रिएट हुई थी जिसमें लिख दिया मैंने दिस इज डेमो। ठीक है, फाइल। ठीक है, ये एक मैंने मैसेज दे। क्लियर, ये चीज़ आपको क्लियर होगी हुई कि हम जब भी हम क्रिएट करते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है, फाइल क्रिएट करने के लिए एक्स से डिनोट करते हैं, एफ इक्वल ओपन demo.txt। ठीक है, अब इसे सपोज मान के चलो इसे हमें रीड करना हो, यानी कि इस ये जो फाइल लिखी है इस फाइल को हमें टर्मिनल में आउटपुट देखना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं पहले इसे क्लियर करता हूँ और इसे हटाता हूँ और हम चलते हैं वहीं पे जहाँ पे हमारा टेस्ट लिखा हुआ क्या लिखा है कि रीड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर। ठीक है, रीड। ठीक है, रीड का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये करते हैं आर। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है, हमने कहा कि ओपन करो demo.txt नाम की फाइल को और हमें रीड करके दिखाओ आर। आर क्या डिनोट करता है, रीड करने। आर क्या करता है, रीड करने के लिए। ठीक है, तो हम रीड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ में से हम एक्स को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे कि अब हम फाइल क्रिएट नहीं कर रहे हैं ना, अब हम
उसको रीड करने वाले हैं। रीड किसको? एफ, जो हमने एक सिंबल ले लिया था एफ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। एफ इक्वल ओपन, ठीक है, हमने लिखा एफ इक्वल ओपन करो इस फाइल को डेमो डॉट टीएक्सटी को, ये चेक करेगा लेफ्ट साइड में कि यहाँ पे डेमो फाइल है, जी यहाँ है, ठीक है। तो उसको आप प्रिंट कराओ, उसको आप प्रिंट कराओ। तो रीड क्या करता है? प्रिंट करा के दिखाता है आपको कि उस फाइल में हमने क्या लिखा, वो सारा का सारा मेरा आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो आप, ठीक है, ये आ गया, दिस इज डेमो फाइल। सपोज मान के चलो मेरा टेस्ट कुछ और होता, ठीक है, मैं चलता हूँ अपनी टेस्ट फाइल में, आप ये, ठीक है, दिस इज डेमो फाइल, और मैं इसमें लिख देता हूँ दिस इज टेस्टिंग पेज, ओके। ये मैंने 2 मैसेज डाल दिए और मैंने अगेन मैंने इसे रन किया, ठीक है, अगेन मैंने इसे रन किया। देखो आउटपुट क्या आ रहा है, मेरा आउटपुट आ रहा है दिस इज डेमो फाइल और दिस इज टेस्टिंग फाइल। किस सीक्वेंस में आ रहा है? जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे इसका सीक्वेंस चेंज करना है, तो रीड की जगह मैं लिख दूंगा रीड लाइन, सॉरी रीड लाइन, ठीक है, रीड लाइन, ठीक है। अब आउटपुट आप देखोगे यहाँ पे क्या आएगा रीड लाइन में, ठीक है, तो दिस इज डेमो फाइल, ठीक है। रीड लाइन क्या करता है, जहां से उसे स्पेस मिला, ठीक है, ये, तो ये यहाँ से ब्रेक कर देगा, ठीक है, जहां से उसे ब्रेक मिला वो, ठीक है, सेकंड लाइन रीड नहीं करता है, रीड लाइन यहाँ पे यदि लिखा है तो ही वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं। तो रीड और रीड लाइन में आपको आई होप आपको दोनों में डिफरेंट समझ में आ गया होगा। रीड क्या करता है, जो एग्जैक्ट लिखा हुआ है, जो यहाँ पे एग्जैक्ट यानी कि जो जिस भी तरीके का लिखा है, सपोज ये लिखा है और ये लिखा है और ये लिखा है, जो भी है वो सबको रीड करता है, रीड फंक्शन। और रीड लाइन क्या करता है, सिर्फ फर्स्ट लाइन को रीड करता है, यानी कि एक सीक्वेंस में रीड करता है, ठीक है, ना कि ब्रेक थ्रू के द्वारा, ओके। तो ठीक है, तो अपना रीड क्या करता था, अपन ने क्या देखा था यहाँ पर कि रीड का काम क्या था, इस फाइल को रीड करना, ठीक, फाइल को रीड करना, ये लिखा, ठीक है। आर का मीन्स होता था रीड। अब अपेंड क्या करेगा, अपेंड करेगा जो हमारा जो डेटा डला हुआ है, जो डेटा है हमारी डेमो फाइल में, इसमें मैं और ऐड करना चाहता हूँ, अपेंड करना चाहता हूँ, क्यों, और इसमें ऐड करना, तो वो किस तरीके से करेंगे हम अपने कोड के थ्रू, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा अपेंड नाम का फंक्शन, ठीक है। अपेंड नाम का फंक्शन कि हम उसमें अपेंड करने वाले हैं, और राइट मीन्स उसमें हम कुछ लिखने वाले, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपनी एक फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है, और ठीक है, तो सबसे पहले अपनी एक फाइल को ओपन करेंगे और उसमें कुछ डेटा को, ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है, ये था, ठीक है। आई होप आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। पहले ये मैं, ठीक है, दिस सिस्टम फाइल, अब मैंने यहाँ पे एक क्लोज नाम का एक फंक्शन भी होता है अपने पास, तो मैंने लिख दिया एफ डॉट क्लोज, तो ये क्या कर देगा, इस फाइल को क्लोज कर देगा। तो इससे हमारा आउटपुट क्या आया, कुछ नहीं आया, ठीक है, नो डिफरेंट, ओके। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें अपेंड करना है, ठीक है। अपेंड करने के लिए जैसे कि यहाँ पे अभी एक्स लिख दिए थे, फाइल को क्रिएट, अपेंड लिख दो आप क्या, कि हम इसमें कुछ ऐड करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक काम करो, ठीक है, ये हटाओ, एफ डॉट राइट, ठीक है, राइट करने वाले हैं इसमें, ठीक है। क्या लिखने वाले हैं, दिस इज द न्यू फाइल, दिस इज द न्यू फाइल, ठीक है, दिस इज द न्यू एड लाइन इन फाइल, ठीक है। ये एक मैसेज डाल दी, ठीक है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, तो ये क्या करेगा, उसके अंदर अपेंड कर देगा ये वाली लाइन जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली, ठीक है। जैसे मैंने रन किया, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और देखता हूँ, देखो दिस इज द, ठीक है, दिस इज द न्यू एड लाइन, होगी ना ऐड। तो इस तरीके से हम अपेंड करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपेंड करते हैं। अपेंड मीन्स कुछ ऐड करना हो, यदि हमारी एग्जिस्ट फाइल, यानी कि पहले ही से यदि एग्जिस्ट करती है फाइल डेमो डॉट टीएक्सटी नाम की, तो उसमें क्या करो, आप ये लाइन को ऐड कर दो, ठीक है, ये लाइन को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये था हमारा, ठीक है, अपेंड करने का तरीका, ठीक है। और
रीड करने का तरीका सपोज वही है जो पुराना था पहली वाला, इसको हटाओ। रीड के लिए हम क्या यूज करते थे, आर यूज करते थे, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये यूज करते थे और प्रिंट करते थे क्या, एफ डॉट रीड, ठीक है, रीड करते थे। और जैसे रीड करेंगे हमारा जो भी हमारी जो फाइलों में लिखा हुआ है वो सारा का सारा यहाँ पर रीड होके आ जाता, ये था, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन और बनता है, सपोज मान के चलो मुझे ये फाइल बनी हुई है, इसको मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट ओएस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो क्या करता है हमारी फाइलों को एक्सेस दे देता है, यानी कि ये जो फाइल है ना इनको एक्सेस दे देता है, ठीक है। और हमने क्या लिख दिया, अपनी फाइल का नाम लिख दिया और हमने कहा एफएस को डिलीट कर दो, ठीक है। सॉरी ये ले नहीं रहा है तो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कहाँ पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। हाँ, पाथ उसको पाथ को थोड़ा समझाना पड़ेगा किस तरीके से, ठीक है, एफ इक्वल ओ एस डॉट पाथ डॉट, ठीक है, ये, ठीक है, सॉरी, ठीक है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। तो पाथ डॉट एग्जिस्ट, पहले क्या करूँगा मैं, उसको चेक करूँगा, हो सकता है आपने कोई भी पाथ दिया और वो एग्जिस्ट ही ना करता हो, ठीक है। तो ओएस क्या करेगा, इस फाइल में जाएगा, पाथ चेक करेगा और यदि एग्जिस्ट करती है ये वाली फाइल तो क्या कर दो, ओएस डॉट रिमूव कर दो उस फाइल, क्या कर दो, रिमूव कर दो। सपोज मान के चलो यदि वो एग्जिस्ट ना करे तो हम एक काम करेंगे, एल्स का यूज करेंगे जिस तरीके से इन्होंने यूज किया है, ठीक है, कि ठीक है, तो क्या करो, एल्स में डाल दो कि ये फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ओ एस डॉट रिमूव, क्या रिमूव करना है, वो डेमो, सॉरी, जो भी आपको रिमूव करना है उस फाइल का नाम डेमो डॉट टी एस टी, इस फाइल को आप रिमूव करो, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करो, एल्स में डाल दो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर मैं एफ लगाना तो भूल गया, एफ, यदि ये कंडीशन ट्रू हो तो ये और ये और जिस तरीके से हम, ठीक है, ये, ठीक है, ये, ठीक है, इससे क्या हुआ, हमने सबसे पहले इंपोर्ट किया ओएस को, ठीक है, ये चेक करेगा क्या इसमें ये फाइल एग्जिस्ट करती है क्या, यदि करती है, इफ ओएस पाथ एग्जिस्ट करता है, ये वाला पाथ एग्जिस्ट करता है, सपोज मान के चलो यदि मैं इस फाइल को फोल्डर के अंदर रखता तो यहाँ पे आ जाता मेरे फोल्डर का नाम, जो भी मेरा फोल्डर का नाम, सपोज फोल्डर का नाम और स्लैश उस फाइल का नाम, इस तरीके से आप एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो अभी तो फोल्डर का नाम नहीं है तो मैं सिंपल तरीके से लिखूंगा कि डेमो डॉट टी एस टी नाम की है, यदि वो एग्जिस्ट करती है तो आप उसे रिमूव कर दो, अदरवाइज ये दिखा दो कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। सपोज मान के चलो मैंने लिख दी डेमो 1, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, तो देखो आउटपुट में यही आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो आउटपुट में द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, देखो ये आ गया प्रिंट, द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो चलते हैं इसे थोड़ा सही करते हैं, डेमो जो भी फाइल का नाम है वो मैं सही करता हूँ और यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है, हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हो आप लेफ्ट साइड में ये जो फाइल है ये एरर, यानी कि ये फाइल डिलीट हो चुकी है, देख सकते हो आप 3 लाइन में डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिलीट करते हैं, ठीक है। तो यही था इसमें, ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो सकता है इसमें आपको कुछ चीज़ें समझ ना आई हैं तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको डीप से समझा दूँगा, ठीक है। थैंक यू।